बनाया जाए और कैसे जिया जाए, ये बहुत ही सुंदर चर्चा हमारे श्री दीपेश मुनि जी ने प्रस्तुत की है। बंधुओं, ये जो अभी इन्होंने फरमाया कि परिस्थितियों को, समय को, इन सब को समझने वाला श्रेष्ठ जीवन जी सकता, और जिसने परिस्थितियों को नहीं समझा वह उलझ जाएगा। हमारी जो चर्चा एक चल रही थी, श्री गौतम स्वामी और श्री केशी स्वामी, इनका संवाद, इनकी मध्य हुई वार्ता, वो कुछ आपके सामने थी। चर्चा का जो विषय था वो ये था कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में और भगवान महावीर की परंपरा में अंतर क्यों है। उस अंतर की बात को गौतम स्वामी ने समय के द्वारा समझाया। किस समय में क्या स्थिति होती है, व्यक्ति के ऊपर कितनी बातों का प्रभाव पड़ता है, उनमें से समय भी एक सत्ता है जिससे व्यक्ति का बाह्य परिवेश, उसके विचार और उसके जीवन की शैली, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं। बंधुओं, इस बात से तो फिर ये कहना चाहिए कि जो भी कुछ है वो समय है, जो भी कुछ होना है, होता है, हो रहा है, वो सब समय से हो रहा है। कुछ उदाहरण भी सामने था कि प्रथम तीर्थंकर का समय और मध्य के 2 से और 23 तक के तीर्थंकरों का समय, अंतिम तीर्थंकर प्रभु का समय, इनमें जो अंतर देखने में आया और उस समय सामने था, तो इससे तो फिर हुआ कि जो भी कुछ है, हो रहा है, समय से, समय के द्वारा, समय की सत्ता से हो रहा है। बंधु और बहनों, आप एक बात जानते हैं कि जैन धर्म में
अनेकांतवादी धर्म है। अनेकांत शब्द का अर्थ है प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं जो धर्म कहलाते हैं। अगर एक हो तो हम कहें भाई ये इसका गुण है, धर्म है। और जब अनेक होते हैं तो फिर अनेकता के साथ ही उसको समझना पड़ता है। इस विचार से ऐसा है, इस गुण से ऐसा है, इस धर्म से ऐसा है। जब हम बहुमुखी होकर समझते हैं तब वो वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, तत्व ये सब समझ में आता। अगर हम केवल ये कहें कि समय से ही सब कुछ होता है, ये है तो, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। एक और सत्ता भी है, हालांकि बात विषयांतर हो रही है, इसलिए अलग से है और थोड़ी सी चर्चा कर भी लेते हैं। एक और शक्ति, एक और सत्ता है जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। सब कुछ अगर समय से हो तो फिर व्यक्ति ने क्या किया? हमारे पास, व्यक्ति के पास करने के लिए पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हुआ तो बंधु अंधकार से मानव निकला, प्रथम तीर्थंकर का युग आया, भगवान ने रास्ता दिखाया, मानव उसके ऊपर चला, पुरुषार्थ हुआ। 2 से 23 की बात में भी पुरुषार्थ है। और महावीर का युग, उनकी शिक्षाएं, यहाँ भी पुरुषार्थ है। कहा गया धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। अगर ये पुरुषार्थ न किए जाएं तो व्यक्ति, उसका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। आगे कहा जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणे तस्य केवलम। जिसके जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसका जन्म तो केवल मृत्यु के लिए हुआ है और कुछ नहीं। पुरुषार्थ होगा तो व्यक्ति कुछ करेगा, कर पाएगा, हो पाएगा। तो जहाँ स्वभाव का महत्व है और जहाँ समय का महत्व है, यानी काल का महत्व है, वहाँ पुरुषार्थ का भी महत्व है। पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। बंधुओं, किसी व्यक्ति के सामने भोजन परोस दिया गया, थाली है, थाली में भोजन है और व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि भोजन का ग्रास उठाकर मुंह में डाला जाए, चबाया जाए, गले से नीचे उतारा जाए।
बिना इसके तो बात बनेगी ही नहीं। ये पुरुषार्थ चार हैं, धर्म पुरुषार्थ, जिसमें अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा की बात है, जिसके अंदर नैतिकता की बात है, धर्म पुरुषार्थ है। और संसार में पैसे के बिना काम नहीं चलता, तो अर्थ पैसे की ज़रूरत है, पैसा भी कमाना पड़ता है। किसी योग से पैसा ऐसे अप्रत्याशित अनायास अगर मिल भी जाए तो भी उपयोग में पुरुषार्थ की बात है। तो अर्थ में भी पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। अब उसका अर्थ का उपभोग वो काम पुरुषार्थ है, उसका कैसे प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं। और इस सब के बाद में अंतिम जो बात है वो मोक्ष की बात है। अन्यथा तो जीव जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, संसार में भटकता रहेगा, फिर बात बनेगी नहीं। इन दुखों से, पीड़ाओं से जो मुक्ति मिलेगी वो मोक्ष है, और मोक्ष एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के द्वारा ही वह मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो पुरुषार्थ के सर्वत्र अपेक्षा है, इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। जरूरी है, पुरुषार्थ आवश्यक है। जो हमारी चर्चा थी उसकी ओर लौटते हैं। वो चर्चा में ये बात कही गई कि भाई अब ऐसा है, तब ऐसा था। उस बात को समझ लिया गया, समय को जान लिया गया, और अब पुरुषार्थ यह है, उसमें परिवर्तन आया, परिवर्तन लाए, और वह परिवर्तन जो आया, लाया गया, वह मोक्ष के लिए है। उस समय ऐसा था, इस समय ऐसा है। यह समय स्थिति को देख करके जो किया गया परिवर्तन वो ये है। बंधुओं, ये परिवर्तन भी एक समझने की चीज़ है। परिवर्तन एक वो जो प्रकृति से अपने आप आते हैं। परिवर्तन वो जिसको व्यक्ति करता है, स्वयं करता है। वो परिवर्तन पुरुषार्थ के द्वारा होता है। आप देखें, प्रकृति के परिवर्तन, पतझड़ आती है, सारे वृक्षों के पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं, ठूंठ से रह जाते हैं। समय आता है, परिवर्तन आता है, वसंत ऋतु आती है, सब और चारों ओर हरा भरा हो जाता है। ये परिवर्तन जो हुआ प्रकृति से हुआ। कभी कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। ये प्रकृति के परिवर्तन है। प्रकृति स्वभावतः अपने आप जो हो रही हैं वो परिवर्तन है। लेकिन प्रकृति से, अपने आप से कभी कुर्सी नहीं बनती। लकड़ी तो है संसार में, पदार्थ तो है संसार में, परंतु ये व्यक्ति का पुरुषार्थ है। व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया, उस लकड़ी को तरतीब दी और कुर्सी बन गई, फिर बैठने का उपयोग हुआ। ये व्यक्ति के द्वारा किया हुआ परिवर्तन है। लकड़ी के अंदर अपने आप से कुर्सी नहीं बनी, अपने आप से मेज नहीं बनी, अपने आप से दरवाजे नहीं बने। व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया, इनमें परिवर्तन आया और बदलाव आया। ये बदलाव सांसारिक दृष्टि से हैं। प्रकृति के, मनुष्य के द्वारा ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब
बदलाव या प्रकृति से हैं या पुरुषार्थ के हैं। धर्म जगत से क्या मतलब इस बात का? धर्म जगत से मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति में जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ भी समय और स्थिति के को देख करके उसके अनुसार उसकी आराधना की जाती है और उसमें बदलाव भी आते हैं। लेकिन लक्ष्य में बदलाव नहीं आता, क्रिया में बदलाव आ सकता है और आता है, उद्देश्य में कभी भी नहीं आता। एक आनंद का शब्द बता रहा हूं। एक शब्द है ढीला पसत्था। आप सुन ही रहे हैं, क्या मतलब, क्या बात? फिर से दोहरा करके थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ढीला तो समझ में आ गया, जो अपनी क्रिया का सम्यक प्रकार से पालन न करे, उस साधु को या उस श्रावक को या उस व्यक्ति को, साधक को कहते हैं ढीला है। पसत्था भी इसी अर्थ में आता है, सम्यक प्रकार से अपनी क्रिया का पालन न करे उसको पसत्था कहते हैं। कहते हैं ना भाई, समझ में आ गई बात? नहीं समझ आया? दोबारा समझाए, शब्द को समझे। ढीला पसत्था उसे कहते हैं जिसके क्रिया में ये दिखाई दे भाई ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जो बताया उसका अनुरूप नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ढीला पसत्ता। उनकी क्रिया ढीली पसत्ती है। क्या शब्दों का मामला है और क्या शब्दों की बात है। बंधुओं, पसत्था शब्द का अर्थ होता है पार्श्वस्थ पार्श्वनाथ का। बात समझने क्या मतलब है पार्श्वनाथ का? पसत्था पार्श्वस्थ जिसका अर्थ है पार्श्वनाथ के जमाने के, पार्श्वनाथ के युग के, पार्श्वनाथ के शासन के क्रिया वाला।